नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघविन। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया सचिव प्रवीण अत्री ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर पलटवार करते हुए स्वराज एक्सप्रेस न्यूज से खास बातचीत की। प्रवीण अत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अप्रैल माह में हरियाणा में गर्मी बढ़ते हुए बिजली की खपत अधिक बढ़ गई है। आज हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री के सचिव प्रवीण अत्री जी। सर, हरियाणा में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और विपक्ष ने सीधा सीधा बिजली संकट पर आरोप लगाया। सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम है आलोचना करना और लोकतंत्र के अंदर आलोचना का स्वागत भी है। लेकिन जब आलोचना तथ्यात्मक ना हो, सच पे आधारित ना हो, झूठ और भ्रम की राजनीति करने का प्रयास किया जाए तो वो किसी भी तरह से सही नहीं है। हरियाणा के विपक्षी पार्टियां, विशेष तौर पर रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, जिस तरह से झूठ को आधार बना के आलोचना करने का प्रयास करते हैं, जनता भी इस चीज को समझती है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश बिजली के मामले में एक सरप्लस स्टेट है। हमारी जितनी खपत है, हमारी उपलब्धता, उसके अनुसार हमारे पास पर्याप्त है। और हरियाणा सरकार इस मामले में लगातार, अगर आप 2014 से पहले की स्थिति को देखें, 2014 के बाद की स्थिति को देखें, तो आपको ये अंतर स्पष्ट नजर आएगा। जहां 2014 से पहले जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार होती थी, हरियाणा के लोग बिजली को तरसते थे। किसान को भी दिन के अंदर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती थी। आज स्थिति यह है कि हरियाणा के 6000 से ज्यादा गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। हरियाणा की जनता को बिजली बेहतर स्थिति में मिल रही है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये भी आरोप लगाते कि हमने 10 साल में झाड़ली प्लांट, पावर प्लांट दिया, हिसार में भी बिजली का पावर प्लांट लिया, लेकिन बीजेपी सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी बड़ा पावर प्लांट नहीं दी। देखिए, ऐसा है, मैं ये सुनता हूँ, हुड्डा साहब ये बयान लगातार देते हैं कि साहब हमने नए पावर प्लांट लगाए, लेकिन आप जब उसकी सच्चाई को जानेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी। हम यमुनानगर पावर प्लांट की बात करते हैं, जिसका एमओयू साइन हुआ था 2004 से पहले, जिस वक्त चौटाला साहब की सरकार थी। रिलायंस कंपनी के साथ उसका एमओयू साइन हुआ, लेकिन वो लगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब वो प्लांट लगा। अब उसमें हुआ क्या, वो समझना पड़ेगा। पहले तो उसके अंदर जो एमओयू की शर्तें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने बदल दी। जिस कंपनी की मशीनरी वहां पे लगनी थी, एमओयू में शर्तें बदल के सब स्टैंडर्ड मशीन लगवा दी। इसलिए आपने देखा कि यमुनानगर का थर्मल पावर प्लांट जो है वो अक्सर खराब रहता था। उसके अंदर एक क्लॉज था कि अगर कंपनी तय सीमा के अंदर पावर प्लांट नहीं लगाएगी तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। इस क्लॉज को बदल दिया। मतलब हरियाणा प्रदेश के लोगों का लगभग 350 करोड़ रुपए का नुकसान इस क्लॉज के बदलने से हुआ। ये सब क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय कमीशन खोरी जो है उसका बड़ा महत्व था, और उसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि हमारा कोई भी थर्मल पावर प्लांट सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता था। आप झाड़ली वाले की बात कर ले, आप खेदड़ वाले की बात कर ले, आप यमुनानगर की बात कर ले, अक्सर स्थिति ये रहती थी कि पावर प्लांट खराब रहते थे। क्यों? क्योंकि सब स्टैंडर्ड मशीनरी का उपयोग हुआ, कमीशन खोरी होती थी। क्या सर, भविष्य में बीजेपी सरकार का कोई प्लान है बड़ा बिजली संयंत्र लगाने? देखिए, अभी माननीय मोदी जी 14 तारीख को आ रहे हैं हरियाणा के अंदर, और वो कई परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात हरियाणा की जनता को देंगे। जिसके अंदर एक यमुनानगर के अंदर 800 मेगावाट का बिजली का जो प्लांट है वो उसका उद्घाटन करेंगे, उसका नींव पत्थर रखेंगे। इसी तरह से हिसार के अंदर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, और नेकीराम मेडिकल कॉलेज भिवानी उसका उद्घाटन करेंगे। तो बहुत सी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की जनता को देंगे, और जिसके अंदर यमुनानगर का जो आपने जैसा सवाल पूछा, 800 मेगावाट का पावर प्लांट भी है। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री सचिव प्रवीण अत्री जी। इन्होंने सीधे तौर पर बताया कि हरियाणा में 10 साल के कार्यकाल में कोई बिजली संकट नहीं, और आने वाले समय में इतनी बिजली होगी हरियाणा के पास सरप्लस होगी कि दूसरे राज्यों को आयात करेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ कोमल, चंडीगढ़।